नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। अपन कर चुके हैं संज्ञा की शुरुआत, विकारी शब्दों की शुरुआत कर चुके हैं और जिसमें अपने संज्ञा के जो मुख्य बात थी वो पढ़ लिया। और अब अपन प्रकारों में जो उसका पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी बात करेंगे। उससे पहले आप जब क्लास देखते हैं तो मेरी क्लास पर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये जो क्लासें हो रही है ये स्पेशली चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, थर्ड ग्रेड मेंस, सेकंड ग्रेड के लिए व्याकरण, फर्स्ट ग्रेड के लिए व्याकरण बेहतरीन क्लासें हैं। और मैं दावा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि इस क्लासों में से सीधे सीधे छपेंगे सीरीज वाले सवाल आएंगे। और ये बात हमारी प्रूव हो चुकी है, सीएटी में प्रूव हो गई, अभी रीट पे में प्रूव होगी कि हिंदी ने धमाका किया है, और उसमें भी हिंदी विद पुखराज यूट्यूब चैनल ने। तो वो धमाका रुकने वाला नहीं है। अब देखो आगाज हो चुका है, कारवा बन रहा है और उस कार्य में आप और हम सब साथी हैं। चलते हैं आगे। आज पढ़ेंगे अपन विकारी शब्द की जो संज्ञा का जो मुख्य पार्ट जहां तक कर लिया था उससे आगे का पार्ट, और उसका पार्ट है आज पढ़ेंगे अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा को। चलो करते हैं शुरुआत व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैंने आपको एक बात कही थी कि संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जिसमें व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ये तीनों संज्ञाएं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आती है। जब ये एक विशेष के लिए आए तो व्यक्तिवाचक, और ये समूह के लिए आए तो जातिवाचक। तो बस हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट, एक ही मिनट। चलो ऐसे पहली बात है व्यक्ति विशेष, फिर बात करेंगे अपन व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष। और वस्तु विशेष बन गई ना परिभाषा। व्यक्ति, स्थान और वस्तु विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। ठीक है भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें देखो नाम हो सकते हैं व्यक्ति विशेष में। अभिषेक हो गया, केशव हो गया, सुप्रिया हो गया, देखो ये इसके नाम हो गए। ठीक है भैया, अब और नाम ले सकते हो आप, कुछ भी, गुंजन ले सकते हो, है ना, गरिमा ले सकते हो, कुछ भी, लोकेश ले सकते हो। अब स्थान विशेष में, स्थान में जैसे हिमालय हो गया, अपना फलोदी हो गया, है ना, अपना खुद का गांव खारा हो गया। ठीक है ना, ये स्थान विशेष में हो गए। अब वस्तु विशेष में क्या होगा? बजाज पंखा हो गया, एचएमटी घड़ी हो गई। ठीक है, तो जहां पर समूह का बोध नहीं होता है, स्थान, वस्तु, जगह, यानी कि एक एक चीजें हो गई। अब वस्तु में बहुत सारे होंगे, फिर वारों के नाम होंगे, बहुत सारी चीजें आएगी, और उसको फिर कैसे लेना है ये बात भी अपन करेंगे। तो अब व्यक्ति विशेष, जाति विशेष समझ में आ गया ना, कि विशेष यदि नाम आ रहा है तो वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हाँ, इसकी मेन बात यह है कि जिसका वर्गीकरण करना संभव नहीं होता है, यानी जिसका क्या नहीं हो पाता है? वर्गीकरण संभव नहीं है। वर्गीकरण संभव नहीं है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे? थोड़ा सा आपको फर्क नजर करने के लिए देखो, मैं थोड़ी बात कर लेता हूं जातिवाचक संज्ञा की। किसकी? जातिवाचक संज्ञा की। ठीक है, अब जब जातिवाचक संज्ञा में बात करते हैं तो जैसे किसी एक नाम आएगा लड़का। अभी जो लड़का है ना, इसमें जैसे लड़का शब्द आया तो ये क्या हो गया? जातिवाचक। तो इसमें लड़के के अंदर जैसे जितने नाम थे, ये क्या हो गई कि इस हरीश का वर्गीकरण संभव नहीं है, लेकिन लड़के का वर्गीकरण संभव है। अब मान लो इसमें देखो पर्वतों के नाम हो गए, तो ये पर्वत जो शब्द है ना, ये क्या है? ये जातिवाचक। अब पर्वतों के नाम है जैसे, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक हो गए। इसी तरह जैसे सागर और महासागर, सागर और महासागर। अब देखो बात आती है कि सागर और महासागर, तो यहां सागर शब्द आ गया तो वो क्या है? जातिवाचक है। ठीक है, महासागर शब्द आ गया तो वो क्या है? जातिवाचक है। अब देखो सागर और महासागर, जैसे अरब सागर कह दिया, अब अरब सागर क्या है?
व्यक्तिवाचक है, क्योंकि अरब सागर के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हिंद महासागर, अंटार्कटिका, सॉरी महाद्वीप है। पुस्तकों के नाम आगे, जैसे यहां पर पुस्तक आगे, मान लो पुस्तक। अब सिर्फ पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द का वर्गीकरण संभव है, तो ये क्या है, जातिवाचक। लेकिन इसमें आगे रामायण संभव नहीं है, महाभारत, तो विशेष पुस्तक का नाम आ गया अष्टदाई कुरान। अब जैसे वार है, वार, वार शब्द है, वार क्या है, वार जातिवाचक है। अब इसमें वार स्पेशल आ गए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये क्या है, व्यक्तिवाचक, ये क्या है, व्यक्तिवाचक। अब देखो देवी देवताओं के नाम आ गए, मनुष्यों के नाम आ गए। अब देवी देवताओं के नाम आ गए, जैसे देवी, देवी जो शब्द है ना वो जातिवाचक है। अब देवी में जैसे आशापुरा, लटियाल माता, है ना, तो वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि स्पेशल एक का नाम आ रहा है, एक देवी का नाम आ रहा है। देवता आ गए, जैसे इंद्र भगवान वगैरह, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा देती विशेष कृष्ण भगवान की याद आती है, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। और देवता शब्द क्या है, जातिवाचक शब्द है। यानी जहां वर्गीकरण संभव है, राक्षस है, राक्षस जातिवाचक, राक्षसों में जैसे अलग अलग नाम आ गए, तो फिर मनुष्यों के नाम भी हो सकते हैं। हम आगे चलते हैं ना, तब झील नदी का नाम है, तो यहाँ झील या नदी सिर्फ आ जाए, ये जातिवाचक है। लेकिन इसमें स्पेशल गंगा, यमुना, जिलों में जैसे फतेह सागर, ये फतेह सागर नाम आते ही क्या है, व्यक्तिवाचक है। समाचार पत्र जातिवाचक, सीधे समाचार पत्र। लेकिन समाचार पत्रों के नाम, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर आ गया, है ना, नवज्योति आ गया, वॉइस ऑफ ग्राम आ गया, जो भी है अलग अलग नाम हो सकते हैं उसके। स्थान है, स्थान जैसे अभी मैंने पहले बता दिया, जैसे खारा है, गोपालपुरा है, फलोदी है, भारत है, तो उसमें स्थान का, विशेष स्थान का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक, नहीं तो जातिवाचक। अब कहा होता है कि कई बार किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो होता है, लेकिन वो जातिवाचक में बन जाता है। कब बनता है, जब उसकी किसी के साथ क्या की जाती है, तुलना की जाती है। अरे तू तो कुंभकर्ण है, अब यहां कुंभकर्ण शब्द आया है, वो किसी से क्या की गई है, तुलना की गई है, तो वहां कुंभकर्ण सिर्फ आया, कुंभकर्ण, तो वो तो व्यक्तिवाचक है भैया। लेकिन अरे तू तो कुंभकर्ण है, यहां किसी और को कुंभकर्ण कहा गया है। जब किसी और को कुंभकर्ण कहा जाता है, तो वो कुंभकर्ण व्यक्तिवाचक ना रहकर क्या बन जाता है, जातिवाचक बन जाता है। अरे आप तो कर्ण, यहां कर्ण खुद नहीं है, कर्ण दान का प्रतीक है, और दानी व्यक्ति से कर्ण की क्या कर दी गई है, तुलना की गई है। इसलिए इस समय कर्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा ना रहकर जातिवाचक संज्ञा बन गई है। आजकल भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ जयचंद व्यक्तिवाचक था, लेकिन इसकी तुलना की वजह से जयचंद क्या बन गया है, जातिवाचक संज्ञा बन गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जो जानकारी थी, इसी के साथ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसमें भी कोई कमी रहती है, आपको कुछ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आपको उत्तर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।